हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और पॉजिटिव होंगे। तो आपके लाइफ में जस्टिस न्याय आ रहा है, ठीक है। तो अगर आप लोग कार्मा रीडिंग है, डेथ, सारे ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क आपके लाइफ से ख़त्म हो रहे हैं, ठीक है। तो ये कैसे हैं आप लोग बीच में देखो, इसीलिए मैं कार्ड ये नहीं करती हूँ। अब मैसेजेस आने लगते हैं तो मैसेज लेना पड़ता है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे, अपने रास्ते पे जा रहे होंगे और जो भी चैलेंज है, जो भी ऑब्स्टिकल्स है, उससे कुछ सीख रहे हैं। और जो भी एम्परर जैसा व्यक्ति, कोई घमंडी अहंकारी व्यक्ति चीट किया है, धोखा दिया है, ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क किए हैं, खेले हैं, खिलाए हैं, तो इस वक्त इनके लाइफ में बहुत ज़्यादा उथल पुथल मच रही है। संपत्ति, पैसा, प्रॉपर्टी जो भी आपका छीनना चाहते थे, ये पर्सन के पैर के नीचे से जमीन सरक रही है। ऐसा मुझे देखो जो आ रहा है, जो आ रहा है, ठीक है। तो ये जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग है। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेज होंगे। जितना सिचुएशन से मैच करे उतना ले लें, जो लगे आपके लिए नहीं है छोड़ दें। तो यहाँ देखेंगे कि क्या आपको लोगों ने ज़बरदस्ती रुलाए हैं, सताए हैं, तड़पाए हैं, परेशान किए हैं। इसके भी आप पे कोई पर्सनल डिसीजन नहीं लेना है। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करना है, जहाँ कहीं भी आप कंफर्ट हैं। तो बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक। तो यही रीडिंग उन लोगों के लिए है कि आपको घर के, परिवार के, सोसाइटी, समाज, ऑफिस में, कहीं पे भी अगर अननेसेसरी लोग सताते हैं, तड़पाते हैं, रुलाते हैं, आपके गुड एनर्जी को ले लेते हैं, आपके एहसान को ले लेते हैं, फिर आपके ही पीछे से खंजर मारते हैं, तो देखेंगे कि ऐसे लोगों को किस चीज़ का घमंड है, अहंकार है, ये कौन लोग हैं और कहाँ से गुजर रहे हैं। तो बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो भी व्यूवर्स, सब्सक्राइबर्स कलेक्टिव यहाँ तक आए हैं, उनके जो हेटर है उनके लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, प्लीज बताएं। हो उनके लाइफ में, हेटर्स के लाइफ में क्या चल रहा है। 8 ऑफ सोर्ड्स, जो ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क किए थे वो एनर्जी उनके सर पे चढ़ के बैठी है, जो एनर्जी आपके ऊपर भेजते थे। आप दबे दबे सा रहते थे, परेशान रहते थे, किसी काम में मन नहीं लगता था, खाना नहीं खा पाते थे, पानी नहीं पी पाते थे, कोई भी काम नहीं कर पाते थे। किसी भी यहाँ पे अगर मंदिर की घंटियाँ बजे या मस्जिद का अजान आए या कुछ भी धर्म का, चर्च का घंटा बजे, तो आपको हमेशा नेगेटिव वाइब्स मारती थी और आप दुखी होते थे, क्योंकि उस एनर्जी से आपको जोड़ दिया गया था। आपकी एनर्जी को आप बीमार हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, सोचेंगे यार हम जितना पूजा पाठ करते हैं, तो कि आपके पूजा पाठ से इस पर्सन को एलर्जी है, जेलस है, नास्तिक पर्सन है, भगवान पे, यूनिवर्स पे, एंजेलिक वाइज पे यकीन नहीं करते हैं। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें आपके साथ किए हैं, ये चीज़ें रिवर्स जा रहा है उस पर्सन के पास में। 8 ऑफ सोर्स, इतने परेशान हैं हेटर्स, इतने दुखी हैं कि जो एनर्जी आपके ऊपर बार बार पीछे से आके चढ़ा देते थे, शर्ट से लेके फ्रंट एंड बैक पूरा ऑक्यूपाई कर लेता था किसी भी तरह की एनर्जी। इस वक्त जो भी एनर्जी सेंड करते थे, त्राहीमाम त्राहीमाम तड़प रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। ओह देखो, हैंगमैन तड़प रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है क्या करे। डिवाइन उनकी सांस तक को रोक दी है। जिन्होंने आपके सांस को रोके थे, परेशान किए थे, तड़पाए थे, बहुत लाइटली, ग्रांटेड, कैजुअली लिए थे, तो इस वक्त जो है परेशान है। देखो दी फूल, आप निकल गए यहाँ से, आपको यूनिवर्स ने, परमात्मा ने यहाँ से निकाले हैं, निकल गए हैं, आप चांस लिए हैं और निकल गए हैं यहाँ से। तो दी फूल एक यूनिवर्सल एनर्जी, एक कोई मान लो कोई भी ऐसा मेरे को आ रहा है, कोई ऐसी एनर्जी जो अच्छी एनर्जी थी और आपको निकाल के ले गई। ये पर्सन, हेटर्स, वहीं फंस गए, आपको निकलने नहीं देना चाहते थे, फंस गए। अब ये एनर्जी आपका कुछ बिगाड़ा नहीं कर पाएगी, ये बिगाड़ा नहीं कर पाएगी, क्योंकि अगर हम इसको ऐसे ही ले लें तो ये एनर्जी अब आपका कुछ बिगाड़ा नहीं कर पाएगी, क्योंकि आप जो है अच्छी एनर्जी में आ चुके हैं, जीरो से आगे बढ़ रहे हैं। तो अगर हम ये कहें तो जीरो, पहले जीरो मतलब न्यूट्रल पे आए हैं और न्यूट्रल से आगे बढ़ रहे हैं। ये एनर्जी अभी भी आपके पीछे छोड़ रहे हैं, आपके पैसे के पीछे, आपके हेल्थ के पीछे, अभी भी आपको जो चीज़ें हड़पना चाहते थे, परेशान करना चाहते थे, अभी भी उन चीज़ों को ये छीनना चाह रहे हैं, लेना चाह रहे हैं। अभी भी एनर्जी आपके पीछे सेंड कर रहे हैं ये पर्सन। हेटर्स जो भी हैं, नहीं सुधरे हैं, रुक गए हैं, परेशान हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आपकी नज़रिया से को देख रहे हैं कि और कि क्या बात है, क्यों नहीं हो रहा है, और देखते हैं क्या है, हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं। देखो इतना फ्रस्ट्रेशन है हेटर्स को, फ्रस्ट्रेटेड,
जो अगर आपसे कोई प्यार करता था, करती थी, कोई धोखा दिया था, एक्स हो सकते हैं, स्पाउस हो सकते हैं, वाइफ हस्बैंड कोई भी हो सकता है, यहाँ पार्टनर जो आपको ऑक्यूपाई करके रखते थे, आपके पैसे पे नज़र था, आपके ब्यूटी पे नज़र था, आपके लग्जरियस लाइफ पे नज़र था, तो ये समय ये पर्सन जो है क्वीन ऑफ कॉइन्स एंड किंग ऑफ कप्स, तो आप इनको हरा के अपने पैसे का अपना ख्याल रख के जा रहे हैं। और ये इनका फ्रस्ट्रेशन लेवल बहुत हाई है, इतना हाई है कि आप सोच नहीं सकते हैं। 4 ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा मायूस, उदास, जो भी आप थे, आपको दिए थे कि आपको कोई प्यार ना करे, हर कोई नफरत करे, आपके फीलिंग्स को कोई ना समझे, तो आपको जो भी ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क भेजे थे सब रिवर्स चला गया है। अब इस पर्सन को कोई प्यार नहीं कर रहा है, इस पर्सन को कोई रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, इस पर्सन के इमोशन को कोई नहीं समझ रहा है, ठीक है। और कैसे कैसे लोग हेटर्स है, प्लीज बताएं यूनिवर्स, और कैसे लोग हेटर्स है, हेटर कहाँ से गुजर रहे हैं, हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं। रिग्रेट है, पछतावा है, अफसोस है आपको सताने का, ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क भेजने का, किसी भी तरह का स्नेक भेजते थे, किसी भी तरह का ब्लैक मैजिक भेजते थे, चाहे वो ब्लू कलर का था चाहे रेड कलर का है, ये काम नहीं कर रहा। अब इन पे बैक फायर मार रहा है, तो फ्रस्ट्रेशन है, राक्षस वाले मोड पे आ चुके हैं आपके जो हेटर्स हैं, ठीक है, राक्षस मोड पे हैं, पछतावा है, अफसोस है, फंस गए हैं, स्टक हो गए हैं, आगे का रास्ता नहीं मिल रहा है इस पर्सन को कि आगे कैसे बढ़ें, ठीक है, आगे का रास्ता बिल्कुल नहीं मिल रहा है इस पर्सन को, समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से जाएं, कैसे जाएं, क्या करें। और बताएं हेटर्स के लाइफ में क्या कुछ हो रहा है। दी वर्ल्ड, कार्मा, ट्विन फ्लेम, सोल पर्पस, सोलमेट कोई हो सकते हैं जो बहुत नचाए हैं आपको, ठीक है, डिस्टेंस में हो सकते हैं, कार्मा इनके साथ खत्म हो चुका है, चीज़ें आपको समझ में आ रही है, और आप जो अपनी ज़िंदगी में आगे निकल रहे हैं इस पर्सन को शामिल तो नहीं कर रहे हैं। दी फूल, बिल्कुल आगे निकल रहे हैं, कार्मा खत्म हो जाने से ये पर्सन का फ्रस्ट्रेशन लेवल बहुत हाई है, इस पर्सन का इतना हाई है कि इनको तो पता नहीं चल रहा है कि हम क्या ही करें, क्या करें ऐसा। तो ऑब्वियस आप जॉब में, कैरियर में, अर्निंग में, पैसे में, हेल्थ में, वेल्थ में रिकवर हो चुके हैं, और ये डाउनफॉल मतलब वो चीज़ जब बैक फायर मार रहा है इनको, अगर ये आपको छोड़ के थर्ड पार्टी में गए थे, किसी इन्फ्लुएंसर में गए थे, किसी को हायर किए थे, तो इस सब इनके ऊपर ही जा रहा है, ठीक है, इनके ऊपर जा रहा है, परेशान है, दुखी है, कष्ट में है। और बताएं, और बताएं। थर्ड पार्टी मैंने बोल ही रही थी, थर्ड पार्टी आ गया। तो आपको ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क करते थे, आपके रोमांटिक रिलेशनशिप में आप कहीं और जाएं, कोई आपको प्यार करे, इनको बर्दाश्त नहीं होगा, वो ऑक्यूपाई करके रखते थे, आपके अगल बगल से सब छीन लिए थे, किसी भी तरह का एनर्जी। इस समय जो है थर्ड पार्टी उनको वही पेन दे रही है जहां ये थर्ड पार्टी में एक्स्ट्रा मैरिटल में गए थे, आपको छोड़ के दूसरी शादी किए थे, किसी के साथ रोमांस चल रहा था, या कोई और हेटर है जो आपको बहुत लाइटली आपके खेले हैं। ये पर्सन को बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है, इनकी एनर्जी को देखिए कैसे बांध दी गई है, इनकी एनर्जी को किस तरह, यहाँ से अब नहीं लेंगे, बहुत ले लिए, तो यहाँ से ये एनर्जी को बांध दी गई है। 4 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ क्या है, दी एम्प्रेस, तो क्या है आपका गुड एनर्जी, अच्छी एनर्जी का एग्जाम्स था, सोल पर्पस में है आप, और किसी न किसी सोल पर्पस में है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, पावर में, कट देखें क्या आता है, कट में क्या आता है, 8 ऑफ वॉन्ड्स, आपकी ज़िंदगी में आग लगाते आए हैं, 8 एंड 8, तो ये आपका एग्जाम्स था। क्योंकि एग्जाम्स क्यों था, क्योंकि आप परमात्मा से कनेक्टेड है, परमात्मा के बच्चे हैं, अच्छी एनर्जी साथ चलती है, इसीलिए आप जो है यहाँ से निकल पाए हैं। और जो लोग नहीं निकल पाए हैं, निकलने की कोशिश कर रहे हैं, चल रहे हैं, कार्मा रनिंग है, पेशेंस रखना है, सब्र रखना है, परमात्मा पे भरोसा रखना है कि परमात्मा सबका सुनते हैं, जिस भी धर्म के हैं। जो अगर आप कार्मिक को फेस कर रहे हैं, पर्पस में हैं, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, कहीं पे भी हैं, तो अगर आपको मुसीबत में डालने वाला कोई आया है, आई है, तो निकालने वाला भी कोई आएगा, आएगी। एक ट्रस्ट, एक फेथ परमात्मा के साथ बना के रखिए। जो लोग बना के रखे थे निकल गए, उनकी गंदी काली क्रियाएं जो है यहाँ बांध दी गई है। जिस एनर्जी को ये पर्सन सेंड करते थे
वो बांध दी गई है। जो एनर्जी देखो कितनी सिमिलरिटी है, ये यही एनर्जी है, ये यही एनर्जी है, ठीक है। भेजते थे इनको अच्छी एनर्जी, गुड एनर्जी, कोई सोल पर्पस में, कोई आपके एंसेस्टर एंजल का कनेक्शन, कोई आप हीलर भी हो सकते हैं, कोई आप स्पिरिचुअल पर्सन बहुत ज़्यादा हैवी वाला हो सकते हैं, कोई साइकिक हो सकते हैं आप, कोई लाइट वर्कर हो सकते हैं आप, जिनका कि यहाँ बहुत बुरी तरह से तोड़ के एग्जाम्स लिया गया है, ठीक है। जिन लोगों का कम एग्जाम्स लिया गया है कम है, जिनका ज़्यादा लिया गया है ज़्यादा है, निकल गए हैं आप लोग। इनकी एनर्जी बांध दी गई है। आपका स्पिरिचुअल लेसन था, ये जो भी करेंगे सब इनके पास वापस जाएगा। देखो 10 ऑफ सोर्ट्स, इनका सब वापस जा रहा है। आपके अपने पर्सन है, अपने लोग हैं, भाई बहन हो सकते हैं, पार्टनर हो सकते हैं, पर्सन हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं। आप ये देखना कि आपके पैसे पे नज़र किसकी है, पैसे पे, प्रॉपर्टी पे, चीज़ों पे आपसे कंपटीशन का भावना किसका है, वो हेटर्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिव है, ठीक है। आपके घर में, परिवार में आग लगाने का कोई कसर नहीं छोड़ते हैं, एनर्जी सेंड करते रहते हैं, अभी भी करते रहते हैं। और 10 ऑफ सोर्ट्स, इनका हाथ इनके परमात्मा ने काट दिया। अगर इनको लगता था आप कहीं जाएंगे और आपका हाथ काट दिया जाएगा, तो इस वक्त जो है इनका हाथ कट गया है, ठीक है। इतना आसान नहीं है इनके लिए। एक और कट देखते हैं क्या आ रहा है। देखिए आपका एग्जाम्स, मैंने क्या बोली, एग्जाम्स आपका लिया जा रहा है। अगर ये पर्सन नहीं मिलते तो आपको अपनी एनर्जी का, अपनी शक्ति का, अपनी ताकत का एहसास नहीं होता। पिछले जन्म में आप बहुत अपने सोल पे काम किए होंगे, आत्मा पे काम किए हैं। कोई टॉक्सिक पर्सन की फैमिली ग्रुप में लोग मिले, आपको सताए हैं, तड़पाए हैं, परेशान किए हैं। जितने ज़्यादा लोग मिलकर परेशान किए उतने ज़्यादा पावरफुल आप हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, पूरे पावर में आप आ रहे हैं। देखिए तो हाई प्रीस्टेस, बहुत सारे लोग यहाँ टैरो रीडर हो सकते हैं। टैरो रीडिंग से पता चला है, टैरो रीडिंग करवाए हैं तो आपके हेटर्स का पता चला है, ठीक है। क्वीन ऑफ सोर्ट्स, आप नाराज है, नो कांटेक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं इस पर्सन से, ठीक है। इस पर्सन से नो कांटेक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं, आप नाराज हैं। और यहाँ पे देखिए कितनी सिमिलरिटी है यहाँ पे कि आपका अपने जिस भी चीज़ पे आपका भरोसा है, पिछले जन्म में आप उस पर काम किए हुए हैं, ठीक है। तो जिस भी तरह से है, साइकिक पर्सन है, यहाँ भी देखिए साइकिक पर्सन है। हाई प्रीस्टेस, यहाँ भी देखिए साइकिक के परमात्मा के बच्चे हैं। दी चैरियट, मैजिक आपके अंदर है। तो कोई मैजिशियन आपको मिला, आपका रास्ता रोकते रहा, आपके रास्ता को, अच्छी चीज़ों को बांधते रहे, रोकते रहे, काटते रहे, तो ये आए थे, सोल पर्पस था। आपके पैसे में, प्रॉपर्टी में कोई राक्षस भेजते रहे, गंदी एनर्जी, काली एनर्जी भेजते रहे, तो आप इनके बाप बन चुके हैं। आपके ज़िंदगी में जो लड़ाई झगड़ा, टावर, मुसीबत इन्होंने दिया है, अब उनके बहुत करीब हैं, ये अपने बहुत करीब हैं। आपको बहुत आपको बहुत स्पाई कर रहे हैं। ऑक्यूपाई जो लोग करना चाहते थे, आपके सांसों को, धड़कन को भी खेलना चाहते थे, पैसे को लगा रखें ताकि आप पैसे कहीं भी खर्च नहीं कर सकते हैं, इसके पीछे पीछे कहीं जा नहीं सकते हैं। यानी कि आप बहुत बड़े एग्जाम से निकले हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स, आप बैरिकेटिंग हैं, आप प्रोटेक्टेड है। यूनिवर्स ने आपको प्रोटेक्शन दे रखी है। देखो यहाँ भी प्रोटेक्टेड है, प्रोटेक्शन में है, यहाँ भी प्रोटेक्शन में है, यहाँ भी प्रोटेक्शन में है। तो आप प्रोटेक्टेड हैं, आप परमात्मा के द्वारा प्रोटेक्टेड हैं आप। और ये जो है इनकी ज़िंदगी में अच्छी खासी आग लगती हुई, इनकी ज़िंदगी में, इनकी खुशियों में, इनके सुख शांति में बहुत ज़्यादा तूफान आप देखेंगे कि आप महसूस करेंगे। इनको पता नहीं था कि हमारी ज़िंदगी में इतना तूफान आने वाला है, वरना शायद आपके साथ ये पंगा ही नहीं लिए होते। लेकिन इन्होंने पंगा लिया है, जानबूझ के लिया है। जिस भी चीज़ का घमंड था, जिस एनर्जी का घमंड था, जिस सोच का घमंड था, जिस विक्ट्री का घमंड था, जीत जो है इनके हार में बदल चुकी है, ठीक है। तो इनको लगता था कि हम अपने जीत के बहुत करीब है, मंजिल के बहुत करीब है। जिस पावर का एहसास था बांध दिए हैं, इसीलिए फ्रस्ट्रेटेड है, इतना फ्रस्ट्रेटेड है, इतना फ्रस्ट्रेटेड है कि पता नहीं क्या ही कर लें। क्योंकि इनकी एनर्जी परमात्मा ने सीज कर ली है, फ्रीज कर दी है, ठीक है। अफसोस है, पछतावा है, दुख है आपकी चीज़ों का खींचने का, छीनने का, क्योंकि इनको वही मिल रहा है जो इन्होंने आपको दिया था।
पैसे की प्रॉब्लम, चीज़ों की प्रॉब्लम, खुशियों की प्रॉब्लम, मेंटल पीस की प्रॉब्लम, मतलब इतनी प्रॉब्लम चल रही है कि इनको समझ में, अपने लोग छोड़ के जा रहे हैं, लव वंस छोड़ के जा रहे हैं, थर्ड पार्टी में गए थे तो वो भी छोड़ के जा रहे हैं, किसी और जगह पे कनेक्टेड थे तो वो भी छोड़ के जा रहे हैं। अब इनकी हालत वो, अब इनका दर्द, आपका दर्द समझ पा रहे हैं कि हमने किस लेवल पे, कितना एक्सट्रीम लेवल पे आपको पेन दिए थे। आपके दर्द को समझ पा रहे हैं क्योंकि ये दर्द को फेस कर रहे हैं। और आप कैसे निकले, क्या किए, तो आपका बहुत कुछ ये कॉपी कर रहे हैं, ध्यान रखना, आपका बहुत कुछ ये पर्सन कॉपी कैट कर रहे हैं। कैसे आपने चले, आप अनमोल हैं, आप चूजन वन हैं, आप एक अच्छा सोल हैं। ये तो अच्छे सोल को कीमत चुकानी पड़ती है, बुरे लोगों के पास में लाना पड़ता है। मान लो बहुत अंधेरा है, ठीक है, सूर्य देव आ रहे हैं, या यूं कह लो पृथ्वी सूर्य की तरफ मूव कर रही है, मुड़ रहे हैं, जो भी कह लो, जैसा भी कह लो, साइंटिफिक रीजन से कह लो या आप अपने इसके वजह से कह लो, अपना धर्म पर्पज से, चाहे जिस भी नज़रिए से आप देखो, मूव तो करना पड़ता है। मूव हुआ है, चाहे अर्थ जा रही है सूर्य के तरफ में या सूर्य आ रहे हैं यहाँ पे, तो जब आते हैं तो क्या होता है, अंधेरा को चीर के उजाला आता है, ठीक है, उसको उसके अंदर घुसना पड़ता है। तो अच्छाई, सच्चाई, धर्म इतनी आसानी से नहीं मिलती है। जब आप अच्छे रास्ते में चलते हैं, कॉम्पिटिटर बहुत होंगे, दुश्मन बहुत होंगे, हेटर्स बहुत होंगे। जितने हेटर्स हैं उतने आप सक्सेस है, ध्यान रखना। आप अपने दुश्मन से, हेटर से, शत्रु से मत भागो। सोचो कि यार हम में कुछ तो बात होगी जो इतने सारे लोग ग्रुप में मिल के आ गए, अकेले तो किया फ्रस्ट्रेट हुए, अब ग्रुप में मिल के आ गए यार, तो क्या रीजन है? रीजन है कि आप बहुत पावरफुल है, रीजन है कि आप बहुत स्पेशल है, रीजन है कि आप चूजन वन है। अपने अंदर की गुड क्वालिटी को जाने और उसको आप बढ़ाएं, इन्हेंस करें, उसको आप एक्सप्लोर करें, है ना, और इम्ब्रेस करें और आप आगे बढ़े। क्योंकि आप जो है नॉर्मली लोगों के साथ अपना कंपेयर कभी मत करें। नॉर्मल व्यक्ति आपको नहीं समझ सकता है, आपके प्रॉब्लम्स को नहीं समझ सकता है, समझ सकती है। आप बताएंगे तो आप भी लोगों को झूठे लगेंगे। किनको किनको रीडिंग रेजोनेट किया जरूर बताया करें। ऑलमोस्ट गाइज यहाँ सारे जोडिएक साइन है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, सारे के सारे जोडिएक साइन है, ठीक है। तो यहाँ से अभी हम देखेंगे कि आगे जो है क्या कुछ मैसेजेस आपके लिए है। यूनिवर्स डिवाइन, देखो कट की मैंने, क्या आया, एंजल, एंसेस्टर, एंजल, स्पिरिट टीम आर योर बैकबोन, यूनिवर्स पनिशिंग देम फॉर डूइंग रॉन्ग थिंग। तो पहला ही कितना अच्छा आ गया कि उन लोगों का हाथ काटे जा रहे हैं जो गलत काम किए हैं, जो आपको, आपकी शक्ति को काटने की कोशिश कर रहे हैं। और मैंने आपको पहले बोल दिया, आप सिंगल नहीं है, एंसेस्टर एंजल्स का प्रोटेक्शन हमेशा आपके साथ चल रहा है। आप कभी अपने आप को अकेला मत समझे, ठीक है। तो हमने पढ़ दिया है, जरूरी नहीं है कार्ड रखें, कट में जो भी आ गया, आना होगा तो फिर से आ जाएंगे, ठीक है। देखो ये रिवर्स है, तो किसी भी तरह का इन्होंने अगर कर्ज भेजे थे आपके ऊपर में, तो ये जो है अब जो है नहीं है, बैकफायर कर रहा है। और जिन लोगों का लग रहा है कि अभी है, तो आप लोग किसी हीलर का, मंत्रा चैंटिंग का, किसी परमात्मा के साथ और कनेक्शन बनाएं जिसका कार्मा पूरा नहीं हुआ है। कार्मिक फैमिली मेंबर्स आर, दे आर टॉक्सिक। पूरी फैमिली, कार्मिक फैमिली तो पर्सन हो सकते हैं, पर्सन की पूरी फैमिली हो सकती है, कोई ऐसी फैमिली हो सकती है, आपकी हो सकते हैं, जो भी पैसा प्रॉपर्टी जहाँ भी आता हो, तो यहाँ पे ये हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोग पूरे के पूरे ग्रुप में, मैंने बार बार बोली, पूरे ग्रुप में अटैक कर रहे हैं, सिंगल छोड़ो, ग्रुप में अटैक कर रहे हैं, ओके। तो अगर इनका दिमाग खराब था, देयर माइंड इज ब्लॉक्ड विद रिवेंज थॉट, हमेशा बदले की भावना में रहते थे, अब इतना फ्रस्ट्रेटेड हैं कि ये कहाँ जाए इनको पता नहीं चल रहा है, ठीक है। तो इनका नफरत, इनका गुस्सा इनको ले डूबा, बर्बाद हो गए। जहां आपको देखना चाहते थे वहां पहुंच चुके हैं। अब ये नफरत क्या ही करेंगे, करने लायक रहेंगे तो ही करेंगे। दे आर अपॉइंटिंग हेटर्स, तो और हेटर्स बुला रहे हैं अगर ये, तो ये मुंह की खा रहे हैं। अगर हम देखें तो ये ऐसे आए थे, ठीक है। तो ये मुंह की खा रहे हैं, नहीं कर सकते हैं। क्या अपॉइंट करेंगे हेटर्स को, क्योंकि खुद का इनका कहाँ जाएंगे पता ही नहीं चल रहा है। बताइए यूनिवर्स डिवाइन परमात्मा माँ देख, ओहो
यूनिवर्स ब्लॉक योर अपॉर्चुनिटी टू प्रोटेक्ट यू। तो अगर कोई गुड न्यूज आ रहे हैं, कोई अच्छी चीज़ें आपके पास आ रहा है, कोई पावर आना है, मनी आना है, कोई भी चीज़ आना है आपके तरफ में, तो परमात्मा उसको रोक दिए हैं। ये राइट टाइम नहीं है, राइट टाइम आएगा तो दे देंगे। बी पेशेंट, डोंट कंप्लेन, यूनिवर्स नोज इट बेटर। कब अच्छा टाइम आएगा, कब देना है, दे देंगे। आप कंप्लेन मत करो कि मैडम इतना साल से, इतना महीने से चल रहा है, कब दिन ठीक होगा। सही समय आएगा तो ही ठीक होगा, ठीक है। स्पिरिचुअली अटैकिंग यू, अभी भी अटैक कर रहे हैं आपके ऊपर में, है ना। फिर साइकिक अटैक कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। तो बहुत लोगों के ऊपर अटैक हो रहा है, तो आप चिंता मत करें, क्योंकि यहाँ पे जो हो रहा है रिटर्न जा रहा है, जो हो रहा है वो रिवर्स जा रहा है, ठीक है। और बताएं, और बताएं बाबा, इतना सारा कार्ड ऐसे नहीं लेंगे। कुछ ऐसा चीज आपके साथ, थोड़ा बी केयरफुल, सावधान रहें आप लोग। अनफॉर्चुनेट इवेंट इज गोइंग टू हैपन विद यू, बी केयरफुल। तो यहाँ से भी आप कुछ सीखेंगे। परमात्मा आपके साथ हैं। जिनका जिनका कार्मा खत्म नहीं हुआ है, जिनका कार्मा खत्म हो चुका है वो निकल गए हैं। जिनका कार्मा रनिंग में है, कुछ घटनाएं घट सकती है, स्पिरिचुअल बात लेना है, परमात्मा के साथ कनेक्शन में आना है। और भाई एग्जाम से निकालना तो पड़ेगा, जिंदगी में आए हैं, भागने से तो कुछ होगा नहीं। योर क्लोज फ्रेंड वॉन्ट टू टेक रिवेंज, कोई दोस्त भी हो सकते हैं जो बचपन के दोस्त हो, जो आपसे बदला लेना चाहते हैं। कोई क्लो ऐसे जेलस ऑफ योर ऑरा पर्सनालिटी, तो आपका ऑरा इतना खूबसूरत है, ये है, ये है, ये है, बहुत सारा चीज़ें हैं, इतना खूबसूरत है कि कोई भी जेलस होगा, कोई भी, क्योंकि आप चूजन वन है, ठीक है। तो डेथ थ्रेट अगर आपको दे रहे हैं, मारना चाहते हैं, स्पिरिचुअल अटैक करना चाह रहे हैं, साइकिक अटैक कर रहे हैं, तो इनकी डेथ निश्चित है ना। जो आपको मारना चाह रहे हैं किसी भी तरह से, उनकी मौत निश्चित है। एक और कट करेंगे, आ गया कट करने की जरूरत नहीं पड़ी। दे वॉन्ट टू लुक चार्मिंग लाइक यू, तो आप बहुत खूबसूरत हैं, अट्रैक्टिव हैं, सुंदर कैसे हैं, एंजेलिक वाइब्स है। पहले ही कार्ड आया था, वो मैंने ली नहीं। एंजेलिक वाइब्स है, सुंदर है, अट्रैक्शन है, प्यार है आपके अंदर में। तो वो चीज़ें जो है आपको काफ़ी खूबसूरत बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, डबल फेस है, को वर्कर है, जो भी है आपसे काम कर रहे हैं, जल रहे हैं, जो लोग भी हैं, बोलते कुछ और है, होते कुछ और है। गेम खेलना चाह रहे हैं, डर्टी गेम। यहाँ पे ज़्यादातर लग रहा है 25% लोग कार्मा पूरा किए हैं, 75% बाकी है। देखो मारना चाह रहे हैं, तो जितना मारना चाह रहे हैं बिल्कुल चिंता मत करें, आप लोग टेंशन ना लें। आपके साथ आपके स्पिरिट गाइड है, स्पिरिट टीम है, और वो आपका प्रोटेक्शन दे रहे हैं, ठीक है। तो आप प्रोटेक्टेड हैं, मान के चले और आगे बढ़ते रहें, क्योंकि ये प्रोटेक्शन ही है, ये प्रोटेक्शन है। वो देखिए ज़बरदस्त प्रोटेक्शन है। तो ये जितने बार आप सबको मारना चाहेंगे, क्या होगा, ये जो लेयर है टकरा के चले जाएंगे, तो और मरेंगे। तो टेम्परेंस एंड एम्प्रेस, तो फेमिनाइन एनर्जी में आप लोग आ रहे हैं। गुड लुकिंग, हैंडसम, ब्यूटीफुल, चार्मिंग, एंजेलिक वाइब्स है आपके अंदर। एंजल एंड सिस्टर का अंदर भरे पड़े हैं आपके अंदर। जब वो बाहर निकल कर आएगा, जब उजाला आता है, तो जितने भी शैतानी शक्तियाँ होती है ना, वो लेने आ जाती है पावर फ्री में। जब अमृत बट रहे थे, जब अमृत निकल रहा था, तो सारे राक्षस आ गए थे, पता है ना। इसी तरह के ये राक्षस है जो आपके सराउंडिंग में है, क्योंकि आपके पास दैवीय शक्ति है, अच्छी एनर्जी है। अच्छी एनर्जी जब होती है तो इनको जेलसी मचेगी, चोरी करेंगे, एनर्जी वैम्पायर चोरी करेंगे, नुकसान करेंगे, गिराएंगे, ये वो लोग हैं, ठीक है। अब हम यहाँ से और देख लेते हैं, 2-4 कार्ड ही लेंगे, बहुत टाइम हो गया। बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक कि और कुछ मैसेजेस दे दें। ओके, थैंक यू। ओके यार, मैं आपको एक बात बताऊँ, मुझे बार बार हॉन्ट कर रहा है कि मुझे वो 2 कार्ड लेना चाहिए था, एंजल एंड सिस्टर प्रोटेक्टिंग यू। सॉरी यूनिवर्स, मैंने ली नहीं, लेना चाहिए था मुझे। बार बार वो हॉन्ट कर रहा है, देखो आ गया, आ गया, आ गया, बार बार वो हॉन्ट कर रहा है। देखो मैं आगे बढ़ रही हूँ, लेकिन एनर्जी आगे बढ़ने नहीं देती है, क्योंकि अगर यूनिवर्स की है, हम उनके सराउंडिंग में अगर हम रीडिंग कर रहे हैं, कहाँ चला जा रहा है बाबा,
हम फिर तो आगे बढ़ भी नहीं पाएंगे, यहीं रह जाएंगे। बार बार ऐसा आ रहा है। क्या था? एक तो था एंसेस्टर एंजल, दूसरा क्या था भाई? एक तो ये है, ठीक है, एंसेस्टर एक कट की थी तो आया था एंसेस्टर एंजल स्पिरिट टीम आर योर बैकबोन, तो ये आ रहा है। एक और कोई कार्ड था, ठीक है, बट उसके जगह पे ये आ गया, तो आप ये ले लें। यू विल कंटिन्यू टू विन ओवर एनिमीज, तो आप बने हैं जीतने के लिए और जीत निश्चित है आपकी, क्योंकि इस एनर्जी में आप जीतेंगे ही जीतेंगे। सॉरी यूनिवर्स, नेक्स्ट टाइम जो भी, इसलिए मैं कट वाली कार्ड ले लेती हूँ क्योंकि मुझे आता है तो मैं ले लेती हूँ, ठीक है। सॉरी गाइज, मुझे लेना चाहिए था, नहीं ली। देखो ये भी आ रहा, जो नज़र में आ गया मुझे लेना ही पड़ता है। टॉक्सिक इन लॉज फैमिली और यहाँ कार्मिक फैमिली, तो कुछ के फैमिली कार्मिक हो सकते हैं, कुछ के इन लॉज एंड पार्टनर कार्मिक हो सकते हैं, ठीक है। और बताएं, और बताएं क्या है? ओके ओके, थैंक यू। तो ये कुछ कार्ड है, देखती हूँ क्या है इसमें से मैसेजेस। आई क्रेजी फॉर यू व्हेन आई एम अलोन, सॉरी क्रेजी बोल रही, क्राई, आई क्राई फॉर यू। मैं वो कार्ड नहीं ली ना, वो बार 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 मुझे डिस्टर्ब कर रहा है यार, सॉरी सॉरी सॉरी। तो आई क्राई फॉर यू व्हेन आई एम अलोन, जब मैं अकेले रहती हूँ, बहुत रोते हैं ये पर्सन। और टॉक्सिक इन लॉज फैमिली थी, शायद उनके बातों में आ गए, उनके बहकावे में आ गए और आपके साथ दुश्मनी कर बैठे हैं ये, बट आप इनको एग्जाम्स के तौर पे लेके चलो, ठीक है। तो जो लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन है या कुछ हैं, कुछ लोगों को भारी भरकम गलती का एहसास हो रहा है। आई वॉन्ट टू ब्रेक आवर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, आई एम हेल्पलेस। तो ये जो भी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, ये तोड़ना चाह रहे हैं, ब्रेक करना चाह रहे हैं, लेकिन ईजी नहीं है, परेशान हो रहे हैं ये पर्सन। आई कांट हैंडल ब्रेकअप वेरी इजली, टफ टू ब्रेक कोड। तो बहुत ज़्यादा जो है आपने जो ब्रेकअप इनसे कर लिया है, नो कांटेक्ट में आ गया है, ये पर्सन बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनके लिए उतना आसान नहीं है, क्योंकि आप प्रोटेक्टेड हैं एंजल एंड सिस्टर से, आप जीतने के लिए आए हैं। तो ये अगर आपके हेटर्स के गोद में जाके बैठे थे, तो पनिशमेंट के तौर पे इस पर्सन को आपसे दूर कर दिया गया है। ये भी मैसेजेस मुझे आ रहे हैं, जो आ रहे हैं वो दे रही हूँ। तूने मेरे को बहुत तड़पाया है, मैं भी तुम्हें बहुत तड़पाऊंगा, तड़पाऊंगी। अगर कोई कार्मिक पर्सन थे तो उनको भी उनका मिल रहा है, उनके भी सबकॉन्शियस माइंड में था। आपके टच में जादू है, तो आप टच करते हैं तो हील हो जाते हैं, क्योंकि वाकई एंजलिक वाइब्स आपके पास में है। आप नॉर्मल व्यक्ति नहीं है, अपने आप को नॉर्मल कंसीडर ना करें। आई वॉन्ट टू रिकनसाइल बट आई डोंट नो हाउ टू अप्रोच यू, आर यू स्टिल एंग्री। तो क्या आप अभी भी नाराज हैं, इनसे ब्रेकअप कर लिए हैं, टफ इनका सारे कोड कट कर दिए हैं, बहुत ज़्यादा आप डिस्टर्ब हैं, अपसेट हैं, परेशान हैं, क्योंकि आपसे ये कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। आई हैव कंट्रोलिंग इशू, आई लव टू कंट्रोल। तो अगर ये नेगेटिव पर्सन थे, आपके हेटर से जाके मिले थे कि आपको कंट्रोल कर लेंगे और फिर आएंगे, तो इनको परमात्मा दूर कर दिए, इनको पनिशमेंट दे रहे हैं, ठीक है, कि तुमने गेम कैसे खेला या खेली, राइट। आई एम वियरिंग फेक मास्क, देखो, तो अगर इन्होंने मास्क पहना हुआ था, दिखाते थे कि बहुत अच्छे हैं, और पीछे से नार्सिसिस्ट थे, टॉक्सिक थे, तो इनको आपसे दूर कर दिया गया है। और हेटर्स गेम ओवर, तो हेटर्स का खेल खत्म हो चुका है, हेटर्स का खटिया खड़ी हो चुकी है, बैंड बज चुका है हेटर्स का। आई वॉन्ट टू स्पेंड माई टाइम विद यू, अपना कुछ समय आपके साथ या पूरा समय आपके साथ गुजारना चाहते हैं, लेकिन ईजी नहीं है, क्योंकि परमात्मा नहीं चाहती है। आई वॉन्ट टू फीड यू फूड, अपने हाथ से खाना खिलाना चाहते हैं, लाड़ लगाना चाहते हैं, या खाने में पॉइजन खिलाना चाहते हैं, जिस भी तरह का चीज़ें हो सकती है। तो ये इनको वो चांस नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये डांस कर सकें। आई नो आई एम रॉन्ग, तो ये गलत है, इनको पता चल रहा है, बट आई डोंट वांट टू अपोलॉजी, तो इसीलिए परमात्मा दूर रखे हैं। माफ़ी नहीं मांगेंगे, गिड़गिड़ाएंगे नहीं, कुछ भी नहीं। तो जो भी यहाँ पे सोल पर्पस है, सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, गुजारा नहीं होने वाला है, ठीक है।
तो अगर आपको मारना चाह रहे हैं, किसी भी तरह का कुछ कर रहे हैं, तो बहुत दूर फेंक दिए गए हैं ऐसे लोग। और अगर आपके सराउंडिंग में है तो आपका एग्जाम्स है, देते रहिए, चलते रहिए। इसके बिहाफ पे कोई पर्सनल डिसीजन नहीं लेना है। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करना है, ठीक है। और अपना बेहद ख्याल रखें, अपनी एनर्जी को जाने, पहचानें, आगे बढ़ें और बढ़ते ही रहें। थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, स्पिरिचुअल सोल, डिवाइन पावर। थैंक यू।